नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रभात पब्लिकेशन का साथियों 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल मॉक टेस्ट। और ये साथियों बता दें कि इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है जिनको मैं डेली बेस पे चला रहा हूं साथियों। तो आज देखते हैं इनके तीसरे प्रैक्टिस सेट को साथियों। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। साथियों ये किताब है, कहता है इनके लेखक के बारे में ये जो है किसे दिया जाता है लिखने का। तो साथियों ये जो है एक अज्ञात यूनानी नाविक था जिनके द्वारा ये लिखा गया था, लेकिन ये अज्ञात था, इनका नाम कहीं पर अंकित नहीं है। अगले सवालों को देखें साथियों, कहता है एशिया माइनर से प्राप्त बोगाज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवी देवताओं का अवयहन किया गया है तो वे कौन कौन से इनमें से। तो साथियों वे कुल देवी देवताओं को देखा जाए तो वो था इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। अगला सवाल देखें, कहता है स्वामित्व, ये साथियों योजना है, कहता है किस मंत्रालय की योजना है। तो स्वामित्व योजना साथियों ये जो है ये पंचायती राज के अंतर्गत जो है पंचायती राज के द्वारा मंत्रालय के द्वारा साथियों योजना शुरू किया गया है। ये गाँव को सर्वे के लिए किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह जो है मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। तो मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर साथियों अंकित वो चित्र जो है वृषभ है, यानी कि बैल है, भैंसा है, हाथी है और गेंडा विराजमान है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन साथियों सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसमें साथियों एक था अरिज ए ममालिक। अरिज ए ममालिक अर्थात साथियों ये जो है दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था वो बलबन के द्वारा निर्मित किया गया था ये, तो यही एक जो है उच्च सैन्य संस्था था। अगला सवाल देखें, कहता है एक पुस्तक साथियों द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, कहता है ये किसके द्वारा लिखा गया। तो साथियों ये पुस्तक जो है विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया, अर्थात ये पुस्तक साथियों बिमल प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। बिमल प्रसाद जिनकी मृत्यु हो गई साथियों आधे लिखे हुए, उसके बाद साथियों इसकी पुत्री जो है सुजाता प्रसाद ने पूरा किया। तो इनको दो मिलके लिखा था, तो इसलिए ऑप्शन होगा ई कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साथियों बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों मिलकर लिखा था। अगला सवाल देखें, कहता है चोल प्रशासन में पौड़ी कवल। तो पौड़ी कवल से क्या तात्पर्य है साथियों। तो पौड़ी कवल का जो है प्रयोग यानी कि ये शब्द किस लिए आते हैं। तो साथियों ये जो है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला एक कर था। अगला सवाल देखें, कहता है बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था तो उसका नाम कौन था। तो साथियों उसका नाम जो था वो था कैवर्त। कैवर्त के द्वारा विद्रोह किया गया था पाल शासकों के समय में। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है सुडोकू पहेली के गॉडफादर। तो साथियों सुडोकू एक पहेली है और उनके गॉडफादर के नाम से कहता है कौन जाना जाता है जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। तो वो साथियों ये है मौकी काजी। अगला सवाल देखें, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है। तो साथियों ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसमें हर्षवर्धन की सेनाओं को गज सेना का जो साथियों उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखें, कहता है पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो ये हुई थी साथियों शिल्पाधिकारम में। अगला सवाल देखें, कहता है जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता और इनके लेखक हैं साथियों ताराशंकर बंदोपाध्याय। अगला सवाल देखें, कहता है याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक कौन थे। तो साथियों यह जो है शिलाहार राजा थे, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार। अगला सवाल देखिए, कहता है गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है। साथियों दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और यह तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला सवाल देखें, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा था। तो साथियों ब्रिटिश सेना में जो है
सबसे पहला सैन्य विद्रोह साथियों हुआ था बेल्लोर के सैन्य विद्रोह, जो कि 1806 ईस्वी में हुआ था। और बैरकपुर का सिपाही विद्रोह 1824 ईस्वी में। मेरठपुर का 1857 में, आपको तो पता ही है। अगला सवाल कहता है सृजन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों सृजन पोर्टल जो है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये ऐसा ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? तो साथियों पूर्व जो है पाषाणकालीन उपकरण का जो है पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट्स थे, और ये 100 साथियों मिला था 1863 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है? तो इसमें साथियों नियम जो है नियम पुस्तिका को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल देखें, कहता है बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो साथियों ये अवध क्षेत्र में जो है किसानों को संगठित किया था बाबा रामचंद्र। अगला सवाल देखें, कहता है माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी साथियों 3 जून 1947 ईस्वी को। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? तो साथियों लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, जिसमें इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को साथियों संकल्प घोषित किया था। अगला सवाल देखें, कहता है अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो साथियों खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद को मिला था, ये तो सत्य है। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय मिला था, और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। राधा कृष्णन इनके सदस्य नहीं रहे थे। अगला सवाल देखें, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य साथियों मिलता है उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा के पास से। अगला सवाल देखें, कहता है सितंबर 1770 ईस्वी की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? तो वो जिला था बर्धमान और मिदनापुर और चटगांव। अगले सवालों को देखें, बिहार में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बिहार में साथियों ये जो है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान है मूसाहारी मुजफ्फरपुर में है साथियों। तो मूसाहारी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? तो वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता साथियों ये थे विट्ठल। अगला सवाल देखें, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेज़ों का विशालतम बस्ती थी साथियों हुगली। अगला सवाल देखें, किसने 1920 ईस्वी में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो यह था साथियों लाला लाजपत राय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है? तो साथियों प्राक्कलन समिति में केवल जो है 30 सदस्य होते हैं, और केवल लोकसभा के ही होते हैं, और ये सत्ता दल के जो है इनके नेता अध्यक्ष होते हैं। लेकिन साथियों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और विपक्ष के नेता इनके अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल देखें, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक गुरु अर्थात परमेश्वर, एक ईश्वर का आह्वान किया था, नारा दिया था साथियों श्री नारायण गुरु ने। अगला सवाल है, कहता है ऋतु प्रवास संबंधित है? तो साथियों ऋतु प्रवास ये संबंधित है इसलिए कि लोगों के अपने पशुओं सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु के अनुसार जाने को कहते हैं ऋतु प्रवास। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हैं? तो अर्थव्यवस्था से प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित साथियों जैसे कि कृषि इसके अंतर्गत आता है, तो पशुचारण इसके अंतर्गत आ गया। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में मैग्नीज का बृहत्तम उत्पादक राज्य? तो यह है साथियों ओडिशा। अगला सवाल है, कहता है अमरकंटक किस नदी का स्रोत प्रदेश है? तो अमरकंटक से साथियों कौन सी नदी निकलती है? तो ये नदियाँ निकलती है अमरकंटक के साथियों, ये जो है इसके उत्तरी भाग से सोन नदी निकलती है, और इसके पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है, और अमरकंटक के साथियों दक्षिणी भाग से जो है महानदी निकलती है। अगला सवाल देखें, कहता है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है? तो 9 डिग्री साथियों चैनल ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है साथियों
कवारती और मिनिकॉय के बीच, क्योंकि 8 डिग्री साथियों जो जोड़ती है, तो 8 डिग्री साथियों जोड़ती है मालदीव से मिनिकॉय को, और लक्षद्वीप को साथियों मिनिकॉय को जोड़ता है 9 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री से चैनल साथियों छोटा अंडमान से कार निकोबार को जोड़ता है, छोटा अंडमान से कार निकोबार के बीच। अगले सवालों को देखें साथियों। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, तो ये है साथियों उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखें, कहता है ब्राज़ील के सवाना घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों कंपोज। और पंपास साथियों अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना में है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है साथियों, और ये जो है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। अगला सवाल, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है किस कारण से साथियों, तो ये होती है भूमध्य सागर के कारण से। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। सूची 1 सूची 2 के साथ कहता है मैचिंग कराने के लिए। एक तरफ साथियों सूची 1 में आदिवासी है, एक तरफ जो है इनके जीवन पद्धति है, यानी कि इसका जीवन यापन क्या है। तो साथियों बद्दू है, तो बद्दू का साथियों जीवन यापन क्या है, तो यह है आपका पशुचारण के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। फिर कहता है कि बोरो, ये साथियों बोरो, तो बोरो जो है कृषि करते हैं। फिर है लेप, तो लेप साथियों क्या करेंगे, ये पशुचारण एवं शिकार दोनों करेंगे। और पिग्मी जो जाति होते हैं साथियों ये शिकार करते हैं। अगले सवाल को देखें, कहता है झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया साथियों झारखंड में है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना कहता है, और एक तरफ साथियों राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ है राज्य। तो देखते हैं, काजीरंगा साथियों ये असम में है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। नंदनकानन अभयारण्य साथियों ये ओडिशा में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगला सवाल देखें, कहता है मानव प्रजाति के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर अस्थायी है, तो कौन सी विशेषता जो है अधिकतर अस्थायी है, तो वह साथियों शिरस्य सूचकांक। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में कौन सा देश जो साथियों आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का साथियों कुल मिला के 10 सदस्य हैं, और 10 सदस्य हैं तो साथियों इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है साथियों, थाईलैंड भी है, और ये जो है कंबोडिया भी है, लाओस भी है साथियों। श्रीलंका इनके सदस्य नहीं है। अगले सवालों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन हुआ है, तो भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन हुआ साथियों वो है छांदोग्य उपनिषद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो साथियों मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग कहा जाता है। अगले सवाल को देखें, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस माह में, तो साथियों जनवरी फरवरी में जो है केरल के ये साथियों तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अगला सवाल देखें, कहता है उष्ण कटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है, इसका कारण साथियों, तो इसका कारण जो है तो वो है आपका कि यह जो है एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण, यानी कि यह एक प्रकार के वृक्ष की उपलब्धता के कारण जो है ऐसा होता है। अगला सवाल देखें, कहता है रोमिनदेई, सांची, सारनाथ और सहसाराम स्थानों के बीच क्या समानताएं हैं, तो समानताएं साथियों यही है कि ये जो है चारों के चारों साथियों ये जो है यहाँ पर अशोक के जो है स्तंभ शिलालेख स्थित है, अशोक के साथियों स्तंभ शिलालेख स्थित है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगला सवाल, गुप्त साम्राज्य में परम भट्टारक निम्नलिखित में से क्या था, तो गुप्त साम्राज्य में साथियों ये परम भट्टारक जो है यह गुप्त राजाओं के द्वारा धारण किया गया उपाधि होता था। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, एक तरफ स्थान है और एक तरफ जो है संयंत्र है, तो मैचिंग कराते हैं साथियों। जैसे कि लिखा हुआ है पिंजौर, तो पिंजौर का साथियों तो पिंजौर में जो है हिंदुस्तान मशीन टूल्स है। और कोयली, तो कोयली में साथियों क्या है, तो यह है पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। और कलपक्कम साथियों परमाणु शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और हरिद्वार हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, तो ये उक्ति कहा था साथियों
केटी शाह के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल देखें, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो वो केवल है साथियों भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनका वर्णन अनुच्छेद 76 में है और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित है। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति साथियों सीमित है, तो यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से है? तो केंद्र राज्य संबंधों से साथियों वो कौन सा है? तो यह है राजमन्नार आयोग, जिनकी नियुक्ति साथियों की गई थी 1969 में। अगला सवाल देखें, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कैसे होता है? तो साथियों पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो होता है वो पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा होता है। अगला सवाल देखें, किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाते हैं और इसकी अध्यक्षता तो बुलाए जाते हैं साथियों राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के माध्यम से, और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है संघात्मक सरकार एक कमज़ोर सरकार है, क्यों है साथियों? तो यह है इसलिए कि यह राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती है, इसीलिए कमज़ोर है। अगला सवाल देखें, किसने कहा है दबाव समूहों ने तृतीय दबाव समूह राजनीतिक दल सदन का नाम धारण कर लिया है? तो ये प्रसिद्ध उक्ति कहा था साथियों फाइनर ने। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है केंद्र के अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी किस माध्यम से? तो ये हुई थी साथियों कैबिनेट मिशन 1946 जो आगमन हुआ था उन्हीं के द्वारा। इनमें साथियों कुल 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? विश्व में सबसे अधिक द्वितीय सदन कौन सा है शक्तिशाली? तो वह है साथियों अमेरिका का सीनेट। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का क का संबंध किससे है? तो 51 का क में साथियों मूल कर्तव्य का वर्णन है और भाग 4 के क में जो है मूल कर्तव्य का वर्णन है। अनुच्छेद 51 के क और भाग 4 का क। साथियों मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर। कहता है नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है? तो नाबार्ड साथियों इनकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी और यह कहता है इसका संक्षिप्त नाम तो होता है साथियों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, बायोफ्लॉक तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो साथियों बायोफ्लॉक तकनीक का प्रयोग मुख्यतः जलीय जीव के क्षेत्र में किया जाता है, जलीय जीव के लिए। तो जलीय जीव साथियों ऐसा जो है आपके किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है, तो यह है साथियों आपका कि यह है केंद्रीय उत्पादन, ये जो है नहीं है, केंद्रीकृत उत्पादन नहीं है। अगला सवाल कहता है आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने जिस सिद्धांत या फिर जिस उपाय का उपयोग किया था तो वो इनमें से कौन सा था उपाय? तो यह था साथियों न्यायशीलता का सिद्धांत को अपनाया था। अगला सवाल देखिए साथियों, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किनके माध्यम से? तो ये साथियों भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं और इन पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय के। भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया है? तो शुरू किया है साथियों 1957 ईस्वी में दशमलव मुद्रा प्रणाली। अगला सवाल देखें, बाजार दर निर्धारित की जाती है तो साथी बाजार दर निर्धारित की जाती है तो बाजार दर साथियों तरलता अधिमान द्वारा निर्धारित की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो अल्प ब्याज नीति को साथियों
और कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति। अगला सवाल देखें, कहता है बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो बैंक दर साथियों वह दर को कहते हैं जब जिस दर पर जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देते हैं, अर्थात जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार धन लेते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो केंद्रीय बैंक में शामिल नहीं है सरकारी खर्च का पर नियंत्रण, इसका जो है आरबीआई का काम नहीं है। जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य है, मौद्रिक नीति नियंत्रण है और बैंकर के बैंक के रूप में काम करना है। अगला सवाल देखें, कहता है द आर्कटिक होम इन द वेदास। तो द आर्कटिक होम इन द वेदास ये साथियों पुस्तक है, तो किसके द्वारा कहता है लिखा गया है? तो ये लिखा गया था साथियों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगले सवालों को देखें, कहता है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन साथियों किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। अगला सवाल देखें, कहता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग का मिश्रण होता है? तो साथियों श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, इन्हें प्रिज्म के द्वारा अलग किया जाता है। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण अर्थात ट्रांजिशन पर आधारित होता है? तो परमाणु घड़ी साथियों ये इसमें सीजियम का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है अवतल लेंस से हमेशा निम्न में से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में साथियों हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल देखें, कहता है परिदर्शी अर्थात पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये साथियों प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल देखें, कहता है प्रकाशीय फाइबर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल देखें, कहता है वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, तो वह कौन सा तत्व है? तो यह है साथियों रेडियम। अगला सवाल देखें, कहता है कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों के रूप में काम करता है, यानी कि दोनों के रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो यह ऐसा एलिमेंट है साथियों बोरॉन। अगला सवाल देखें, क्योंकि बोरॉन साथियों उपधातु है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो वह है साथियों चांदी। उसके बाद होता है तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम। अगला सवाल, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो सर्वाधिक हीन चालक साथियों वो है सीसा। अगला सवाल, कांसा किसका मिश्रण है, मिश्र धातु है? तो कांसा में साथियों तांबा और टीन होता है, जबकि पीतल में साथियों तांबा जस्ता होता है। अगला सवाल, कहता है क्वार्ट्ज एक रूप है, तो क्वार्ट्ज एक रूप है साथियों सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2। अगला सवाल, कहता है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील में साथियों लोहा क्रोमियम निकेल कोबाल्ट इत्यादि चीज़ होता है, जबकि टंगस्टन का उपयोग नहीं होता है। अगला सवाल देखें, कहता है रक्त के स्कंदन में अनिवार्य विटामिन, तो वह है साथियों के, आँख के लिए विटामिन A और हड्डियों के लिए D। अगला सवाल देखें, साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो साथियों नींबू नारंगी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड और सेब में मैलिक एसिड और साथियों इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड। अगला सवाल है, मूत्र बनता है साथियों कहाँ पर? तो मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, संग्राहक वाहिनियों में मूत्र जो है बनता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली विधि या औषधि कौन सी है? तो मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली साथियों औषधि वो है आपका डायूरेटिक। अगला सवाल देखें, कहता है एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम साथियों क्या होते हैं? तो एलोसोम जो होते हैं ये साथियों लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगले सवालों को देखें साथियों, कहता है प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब, डार्विन आर्च, ये साथियों किस द्वीप पर है? तो ये डार्विन आर्च जो है साथियों ये है आपका गैलापागोस द्वीप पर, गैलापागोस द्वीप पर। तो साथियों ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, तिरुकुरल एक तमिल साहित्य है, तो तिरुकुरल एक तमिल साहित्य है, तो ये साथियों इसमें क्या दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है? तो ये है साथियों नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ है। अगला सवाल देखें, कहता है
सिग्मा रूपी बृहदान्त। तो सिग्मा रूपी बृहदान्त कहता है किसका भाग है? तो यह है साथियों बड़ी आंत का भाग। अगला सवाल देखें, कहता है सबसे बड़ा श्वेत रोधिराणु। तो यह है साथियों सबसे बड़ा श्वेत रोधिराणु, तो यह है मोनोसाइट। अगला सवाल देखें, कहता है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो यह है साथियों लिम्फोसाइट। अगला सवाल देखें, कहता है हु लाइव्स, ये पुस्तक है साथियों विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल देखें, कहता है बथुकम्मा उत्सव। तो बथुकम्मा उत्सव साथियों कहता है किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है न्यूगिल्ट्रम, ये साथियों किस देश की मुद्रा है? तो ये मुद्रा है भूटान का। अगला सवाल देखें, कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। तो ये साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, यह है पटियाला पंजाब में। अगला सवाल कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था साथियों आजीविकों ने। अगला सवाल देखें, कहता है अशोक की राजधानी। तो अशोक की राजधानी साथियों ये थी पाटलिपुत्र में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने 16 कुल की नीति अपनाई? तो 16 कुल की नीति साथियों अकबर के द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने ओडिशा पर कब आक्रमण किया था? तो ओडिशा पर साथियों 1590 में आक्रमण किया था। अगला सवाल है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था साथियों हरि सिंह और प्रथम यानी कि संस्थापक था नान्यदेव। अगला सवाल, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को साथियों राजधानी बनाया था मीर कासिम ने। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो बिहार का प्रथम नायब नाजिम था साथियों यह था राजा राम नारायण। अगला सवाल देखें, जबकि साथियों बिहार का प्रथम उप दीवान रहेगा तो हो जाएगा राजा सिताब राय। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार के क्षेत्र में 1757 से 1758 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेज़ों का विरोध किसने आरंभ किया था? तो ये विरोध आरंभ किया था साथियों राजा राम नारायण और पहलवान सिंह और कामगार खां एवं सुंदर सिंह, यानी कि ये सभी ने आरंभ किया था। अगला सवाल देखें, कहता है थुबल बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस राज्य में है? तो थुबल बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये साथियों मणिपुर राज्य में है। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये साथियों 1955 ईस्वी में हुआ था स्वतंत्रता के दौरान। अगला सवाल देखें, गंगा नदी बिहार में किस जिले से में जो है प्रवेश करती है, किस जिले से होकर? तो साथियों बिहार जो है ये गंगा नदी गोमुख हुईमानी उत्तराखंड से निकलती है और बक्सर से जो है बिहार में प्रवेश करती है, बक्सर जिले से। अगला सवाल देखें, कहता है उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में साथियों पहाड़ी स्थित है, तो वो है सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला सवाल देखें, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो बिहार की उत्तर दक्षिण लंबाई है साथियों 345 किलोमीटर। और जब बात करें साथियों पूर्व पश्चिम की तो वह है 483 किलोमीटर। 483 पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण 345। अगला सवाल, कहता है डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि DILRMP ये कब शुरू किया गया था? तो साथियों ये शुरू किया गया था 2008 ईस्वी में। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंध पक्षी विहार हैं? तो पक्षी विहार हैं साथियों इसमें लिखा गया है, तो यह है बक्सर पक्षी विहार। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार में गेहूं उत्पादक का मुख्य रूप से किस राज्य में किस जिले में होता है? तो गेहूं का उत्पादन साथियों शाहाबाद में होता है, मुख्य रूप से शाहाबाद जगह में। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो ये नहर का नाम है साथियों गंडक परियोजना नहर। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है बिहार में बरौनी का जो है तेल शोधक कारखाना से साथियों रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था 1964 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें,
कहता है सन 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति के न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? तो साथियों न्यूनतम जनसंख्या ये शिवहर जिले में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटने क्रम में जनसंख्या घनत्व यानी कि ज़्यादा से कम की ओर, तो ये होगा साथियों पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। अगला सवाल देखें। कहता है बिहार निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में नहीं है? तो राजगीर में नहीं है साथियों वैसा स्थल, तो वो है आपका मलिक बया मकबरा, जबकि विश्व शांति स्तूप है, मनियार मठ है और वेणु वन जो है ये राजगीर में ही है। अगला सवाल देखिए साथियों, विश्व शांति स्तूप तो यह है साथियों राजगीर में। अगला सवाल देखें। हमास एक चरमपंथी समूह है जिसका संबंध किससे है? तो हमास का संबंध साथियों किससे है? तो यह है गजापट्टी से। अगला सवाल देखें। कहता है केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? तो यह है साथियों 6780 मेगावाट। अगला सवाल देखें। कहता है किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरले को से जो है सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो ये साथियों भूटान के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 24 अक्टूबर को। भारत, ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है? तो भारत, ईरान और साथियों उज्बेकिस्तान के द्वारा जो है किया गया था चाबहार बंदरगाह पर बातचीत। अगला सवाल देखें। कहता है जैतापुर जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, तो यह कहता है किस भारतीय राज्य में है? तो साथियों यह जैतपुर जो है ये महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखें। कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है? तो ये अनुच्छेद है साथियों 217, जबकि साथियों उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट का गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 214 में, मंत्रिपरिषद का गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 74 में और राज्यसभा का गठन का उल्लेख है साथियों अनुच्छेद 80 में। अगला सवाल देखें। ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप एक वार्षिक घटना जो निम्नलिखित जानवरों में से किसके लाखों की संख्या में प्रवास के लिए जाना जाता है? तो ये केकड़े के साथियों लाखों की संख्या में प्रवास के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्तियां नहीं है? तो ये साथियों सरकार की राजस्व प्राप्तियां नहीं है तो निगम कर है, संघ उत्पाद शुल्क है और सीमा शुल्क, ये सब केंद्र सरकार का है, जबकि साथियों केंद्र शासित प्रदेशों की प्राप्तियां ये नहीं है। अगला सवाल देखें। कहता है वांचुआ त्यौहार, तो वांचुआ फेस्टिवल साथियों किसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है? तो ये साथियों असम की तिवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल देखें। हजारा जो कि फारसी भाषी निर्जातीय समूह है, तो हजारा जो कि फारसी भाषी निर्जातीय समूह है, कहता है निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं? तो यह है साथियों अफगानिस्तान के। अगला सवाल देखें। कहता है सरकारी स्वामित्व वाले संविदा कारक गवर्नमेंट ऑनेड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड यानी कि गो को मॉडल निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो ये साथियों DB शेखतर समिति, तो DB शेखतर समिति के सिफारिश पर किया गया। अगला सवाल देखें। कहता है पीची बजानी, तो पीची बजानी, चिमोनी और चुलनूर शब्द, ये साथियों पीची बजानी और चिमोनी और चुलनूर शब्द जो है कहता है कभी कभी समाचारों पत्रों में देखा जाता है, तो यह किनके लिए संबंधित है साथियों? तो ये संबंधित है वन्यजीव अभयारण्य से। अगला सवाल देखें। भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है साथियों 16 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। अगला सवाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र सीमा जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष जो है रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो साथियों 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। अगले सवाल को देखें। कहता है हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर जिनका नाम है
सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो ये साथियों है अर्जेंटीना के खिलाड़ी। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। तो ये साथियों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। अगला सवाल देखें, कहता है डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो, तो यूगो के एक सर्वे के मुताबिक कहता है विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये साथियों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।